Good morning, friends. Have a nice morning to all of you. Most important question from GS Cyclone. आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं आगे 10 से 15 मिनट में इनको मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करिए। वहाँ पर इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसके अलावा इसी चैनल पे टेलीग्राम पर आपको प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से चाहे वह जीएस हो चाहे करंट अफेयर्स हो आपको प्रश्न में प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। यदि कोई आपसे यह पूछे कि आप क्या करते हो तो वास्तव में वह यह तौल रहा होता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी स्थिति से हाथ मिलाता है। जब भी आपसे शेक हैंड करता है तो वो आपसे हाथ नहीं मिलाता, बल्कि वह आपकी कंडीशन, आपकी स्थिति, आपकी आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन से हाथ मिलाता है। यदि आप अच्छे पद पे हैं तो वो आपको इज्जत देगा, सम्मान देगा। और यदि आप उससे कह दिए कि मैं जो है स्टूडेंट हूँ, मैं तैयारी करता हूँ, तो वो आपको दोयम नज़र से देखेगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपने आप को आप ऊंचा उठाइए। एक एवरेज व्यक्ति जिंदगी भर एवरेज ही बन के रह जाता है। और निश्चित रूप से जो है यदि आपके समाज में प्रतिष्ठा होगी, स्टेटस होगा, तो चार लोग आपके मित्र होंगे और आपका सामाजिक दायरा जो है अधिक रहेगा। आप जिस काम को करते हैं उसमें आप पूरे का पूरा आत्मा झोंक दीजिए, पूरी लगन, पूरी एकाग्रता के साथ उसमें काम करिए। निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिलेगी। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस सेशन का। 20 सितंबर जीएस साइक्लोन की तरफ से महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है सेशन की स्टार्टिंग में प्रीवियस डे का रिवीजन होता है। यानी आज 20 तारीख है, 19 तारीख को जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उसका एक क्विक रिवीजन होगा। रिवीजन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम जो चीज़ पढ़ते हैं यदि हम उन्हें अगले दिन या 24 घंटे के भीतर एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो वह चीज़ें हमारे दिमाग के मानस पटल पे अंकित हो जाती है और ऐसी अंकित होती है कि कभी भी आप उसे नहीं भूलते हैं। तो रिवीजन जरूर करिए। 24 घंटे में एक बार, 48 घंटे में 2 बार, एक हफ्ते में 3 बार, महीने में 4 बार, है ना। तो निश्चित रूप से वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। देखिएगा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने गाय के एक नवजात बछड़े का अपने घर में स्वागत किया है। इस बछड़े का क्या नाम है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो गया है और लगभग इस प्रश्न का सबको उत्तर मालूम होगा। बछड़े का नाम क्या है जिसका जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वागत किया गया है? तो दीप ज्योति याद रखिएगा और आने वाली परीक्षा में दीप ज्योति आपको मिलने वाले हैं। हाल ही में G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो यह आपका स्थान था कुआ आइबू और ये कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में। भारत का वह राज्य जहाँ हाल ही में हिंदी भाषा में चिकित्सकीय शिक्षा आरंभ की गई है। मेडिकल शिक्षा जनरली अंग्रेजी भाषा में होती है, लेकिन हाल ही में भारत के राजस्थान राज्य में मेडिकल शिक्षा जो है वह हिंदी भाषा में आरंभ की गई है। तो राजस्थान इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑपरेशन सद्भाव का संबंध किससे है? तो यागी चक्रवात अभी हाल ही में आपका आया था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जैसे वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, इन क्षेत्रों में इस यागी चक्रवात से जो भी प्रभावित हुए हैं वहाँ राहत सामग्री भेजने का जो ऑपरेशन रहा है उसे आपने नाम दिया है ऑपरेशन सद्भाव। सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पे आने वाले जो देश है उसका नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जो है जारी की गई 2024 में और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड आपका आया था। इस सूची में हमारा देश भारत 33वें क्रम पे है। हाल ही में चर्चा में रहा फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर आपका होगा गंगा नदी। और अगर पूछे किस राज्य में है फरक्का बैराज तो ये आपका जो है वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, जहाँ से गंगा नदी 2 शाखाओं में बढ़ती है। एक शाखा दक्षिण पूर्व दिशा में हुगली के नाम से प्रवाहित होती है और अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और एक शाखा पूर्व दिशा में बहती है भागीरथी के नाम से। और जैसे ही यह भागीरथी बांग्लादेश में एंट्री करती है इसको आपने पद्मा कहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किस राज्य में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा महाराष्ट्र।
अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया? तो 16 सितंबर आपका उत्तर होगा। और 16 सितंबर को एक दिवस आपका और मनाया जाता है, लाल पांडा दिवस, है ना। लाल पांडा WWE यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का विश्व वन्यजीव राहत कोष का सिंबल भी है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। अभी हाल ही में ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और लास्ट में आपका क्वेश्चन जो कल था, अभी हाल ही में किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का राज्य निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाता है वह विनय गोयल हो जाते हैं। तो ये रहा कल का क्विक रिवीजन। नेक्स्ट टुडेज क्वेश्चन जो आज के प्रश्न है 20 सितंबर के। देखिए अभी हाल ही में किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? श्रेयांशी, सात्विका, आतिशी या फिर ब्रह्मचारी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आतिशी। आतिशी इज द राइट आंसर फॉर दिल्ली चीफ मिनिस्टर। केजरीवाल, जैसा आपको मालूम है कि पिछले 6-7 महीने से दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जेल में बंद थे। जेल से निकल के आते हैं, बीच में पुनः फिर चले जाते हैं जेल में, और पुनः निकल के वापस आए तो इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ दिया। और इन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली की जनता मुझे पुनः नहीं चुनती है तब तक जो है मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अब उन्होंने आपकी वो पार्टी है आम आदमी पार्टी की आतिशी को सर्वसम्मति से दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना है। और जब तक अगले चुनाव होते हैं तब तक जो है ये आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री इससे पहले दो महिलाएं हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं। एक तो शीला दीक्षित और एक का नाम कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही तुर्कान झील किस देश में स्थित है? बोलीविया, युगांडा, केन्या या फिर तंजानिया? तो तुर्कान झील का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन सी, केन्या। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश केन्या, और याद रखिएगा विषुवत रेखा पर स्थित है। इसी केन्या में तुर्कान झील स्थित है। केन्या की बात हो रही है तो ये रहा आपका केन्या। और केन्या के बारे में याद रखिएगा, केन्या की राजधानी नैरोबी, और नैरोबी वह स्थान जहां पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। UNEP का मुख्यालय पूछा जाता है केन्या में। और UNEP की स्थापना कब हुई थी? 1972 5 जून को। 5 जून से ही जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 1974 से। चलिएगा, अच्छा, केन्या में ही जो है माउंट केन्या ज्वालामुखी भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कलकत्ता पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? कलकत्ता पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है तो मनोज वर्मा, प्रदीप पाल, संजय तरडे और मनोज विश्वकर्मा। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कलकत्ता पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो ये रहे आपके मनोज वर्मा। और मनोज वर्मा जी को जो है हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कलकत्ता पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपका हो जाएगा मनोज वर्मा के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे पर स्थित शहरों में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी है? MP सरकार की पहल है। पूछा गया है किस नदी के किनारे पे स्थित शहरों में मांस मदिरा के रोक लगा दी गई है, बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तो चंबल नदी दिया है, तवा दिया है, नर्मदा दिया है और आपका दिया है सोन नदी। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। यहाँ इसे नर्मदा माँ का दर्जा दिया जाता है। और याद रखिएगा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसी नदी के किनारे जितनी भी शहर पड़ते हैं, चाहे जबलपुर हो, चाहे होशंगाबाद हो, इन सभी शहरों में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा।
नर्मदा नदी की बात करिएगा, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, निकलती है अमरकंटक से निकलेगी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा इस नदी को आपने कुंवारी नदी भी कहा है। इस नदी किनारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाया गया है। और याद रखिएगा, नर्मदा एक ऐसी नदी है जो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच निर्मित भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और यह प्रश्न भी बहुतायत में आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका, लगभग आधा रास्ता जो है हमने यहाँ पर इस सेशन का तय कर लिया है। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा। वहाँ पर प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में नई जानकारियाँ आपसे शेयर करता हूँ। साथ ही साथ चाहे जीएस के प्रश्न हो, जीएस के और करंट अफेयर्स के जो ट्रेंडिंग प्रश्न होते हैं मैं आपसे वहाँ पूछता हूँ। और आपके जैसे अनेकों विद्यार्थी हैं जो कि यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का आरंभ किया? राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना की बात हो रही है तो ये रहा आपका तेलंगाना। 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश के पठारी क्षेत्र को अलग किया गया, तेलंगाना पठार को अलग किया गया और भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया। तेलंगाना के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी हैं और इसी राज्य में राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में डेविस जल संधि चर्चा में थे और यह किन दो के बीच में स्थित है? डेविस जल संधि कहिएगा, डेविस जल डमरू मध्य कह लीजिए या डेविस स्ट्रेट कह लीजिए। किन दो के बीच में डेविस जल संधि स्थित है? कनाडा, ग्रीनलैंड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, देखिए पहले डेविस जल संधि की लोकेशन देखिए, ये आपका जो है डेविस जल संधि है और डेविस जल संधि के दक्षिण में देखिए आपका कनाडा का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है और उत्तर में जो व्हाइट कलर में आपका है वह ग्रीनलैंड है। इन दोनों के बीच में डेविस स्ट्रेट स्थित है और ये जो है आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर को जोड़ती है, किससे? अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे हो जाएगा, डेविस जल संधि किन दो के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन ए, कनाडा और ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका के समीप स्थित है। और डेविस जल संधि की जो विशेषता है, यह विश्व की सबसे ब्रॉड, सबसे चौड़ी जल संधि है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है, अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने किस देश में पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है पूछा गया है और ये जो है एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा अफ्रीकी देश मॉरिशस। जुलाई अगस्त के महीने में एस जयशंकर जी के द्वारा पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में। और मॉरिशस की बात करिए, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, अफ्रीकी देश है और यहाँ भी भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग अच्छे खासे पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा आदम का पुल, जिसे आप एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, किस जल निकाय को अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी या फिर अदन की खाड़ी? देखिए ये रहा आपका आदम का पुल या एडम्स ब्रिज। देखिए ये जो आदम का पुल है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदम का पुल या एडम्स ब्रिज कहा जाता है और हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति में इसी को राम सेतु कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जब राम जी की वानरी सेना सीता जी को खोजते खोजते पंबन द्वीप पहुंचती है, पंबन आइलैंड पहुंचती है, तो वहाँ इनको अथाह सागर मिलता है और आगे इनको राम जी को मार्ग नहीं मिलता है, केवल जल ही जल मिलता है। वह वहाँ बैठ के समुद्र देवता को प्रसन्न करते हैं और उसके बाद समुद्र देवता प्रकट होते हैं और उन्होंने राम जी को
एक उपाय बताया कि यदि आपकी सेना में 2 बानर जो हैं नल और नील नाम के, ये लोग किसी भी पत्थर को, इनको एक वरदान प्राप्त है, किसी भी पत्थर को अगर ये पानी में फेंकते हैं तो पानी में वह डूबेगा नहीं। और ऐसा बताने के बाद नल और नील के द्वारा जो है किया जाता है इस पुल का निर्माण। हिंदू धर्म में इसको राम सेतु कहा गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे एडम्स ब्रिज या आदम का पुल। तो किसको अलग करता है, किन जल निकायों को अलग करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और अगर जोड़ने की बात आती किसको जोड़ता है, तो भारत को श्रीलंका से। इन्हीं के बीच में पाक स्टेट या पाक जलडमरू मध्य भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी की है? तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास की मेजबानी किसने किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जुलाई अगस्त के महीने में ये आपका तरंग शक्ति अभ्यास हुआ, वायुसेना का अभ्यास, और भारत ने इसकी मेजबानी की थी। ये तो रहा आज का सेशन। प्रीवियस डे क्वेश्चन, लास्ट क्लास में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा संबंधित है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई। तो प्रेरणा कार्यक्रम की बात हो रही है, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। और टुडेज क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे टुडेज क्वेश्चन की बात करता हूँ, आज आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रही इसका लाश हिमा क्या है? इसका लाश हिमा क्या है? एक भेड़, एक बकरी, एक मछली, या फिर एक मिसाइल? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आपसे अपेक्षित होगा। प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, अपना मूल्यांकन करिए। इस वीडियो का सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पर प्रतिदिन करंट अफेयर्स क्विज होता है, आप वहाँ पर अपनी क्षमता का आकलन कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।